पूरी दुनिया में रोज 10 करोड़ बैरल ऑफ ऑयल प्रोड्यूस होते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि ये प्राइस कहाँ पे सेट होता है, कौन सेट करता है और कैसे सेट होता है? आइए समझते हैं। ऑयल जो कि वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है, इट्स नॉट अ सिंगल पार्सल। वो बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज और कॉम्पोजिशन से बनी होती है। दुनिया में उसके प्राइस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 3 मेजर बेंचमार्क्स हैं। एक होता है ब्रेंट क्रूड, जो कि नॉर्थ सी में बेस्ड है यूरोप के अंदर। दी अदर वेरिएंट इज WTI, जो कि जिसकी डिलीवरी वेस्ट टेक्सास USA में होती है। एंड द थर्ड वेरिएंट जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज दुबई या ओमान। उसकी डिलीवरी अगेन मिडिल ईस्ट में होती है। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, जो ब्रेंट क्रूड है वो ग्लोबल प्रोडक्शन में सिर्फ 1 या 2% उसका कंट्रीब्यूशन है। बट येट इट डिक्टेट्स 70 to 80% ऑफ द ग्लोबल प्राइस मूवमेंट इन ऑयल। इसका रीजन ये है कि वहाँ की जो मार्केट्स है वो काफ़ी डीप है और वहाँ पे काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट है। बहुत सारे ऑप्शन, डेरिवेटिव और स्वैप्स वहीं पे ट्रेड होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन ग्लोबली ऑयल मोस्टली ब्रेंट क्रूड में ही प्राइस होता है। हमें ये भी समझना होगा कि जो हमें प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में दिख रहा है, या जो ब्रेंट का प्राइस है, दैट इज नॉट वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ द एक्चुअल ट्रेड दैट माइट बी हैपनिंग। फॉर इंस्टेंस 70% ऑफ जो ऑयल का ट्रेड हो रहा है वो प्राइवेट कंपनीज के बीच में हो रहा है और वो एक्सचेंज पे डायरेक्टली नहीं दिखता। फॉर इंस्टेंस, अगर इंडियन ऑयल, लेट्स से वेनेजुएला की जो स्टेट ओन्ड ऑयल की कंपनी है, उससे डायरेक्टली तेल खरीद रही है, जो कि काफ़ी नॉर्मल है, तो दैट विल शो अप ऑन द बैलेंस शीट ऑफ इंडियन ऑयल, बट वो कहीं एक्सचेंज पे नहीं दिखेगा। एंड दीज टाइप ऑफ ट्रेड्स कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है। जहाँ तक 30% जो रिमेनिंग ट्रेड है जो हमें एक्सचेंज पे दिख रहा है, उसके अंदर भी फिजिकल ऑयल इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्चुअल ट्रेड। और मोस्ट ऑफ द 30% ऑफ इट इज ड्यू टू लेयर्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। उस पर बहुत सारे डेरिवेटिव्स होंगे और बहुत स्वैप्स हो सकते हैं अलग अलग ऑयल के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ इट जो एक्चुअल फिजिकल कमोडिटी है, दैट इज अ वेरी मिनिस्कुल पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्राइस ऑफ ऑयल दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्सचेंज। ऑयल का जो प्राइस है इंटरनेशनली वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज सप्लाई एंड डिमांड। 1973 में अरब देशों ने जब एम्बार्गो लगाया, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन 1% कट करी थी, ओपेक ने उस टाइम पे, और उससे पूरी दुनिया में प्राइसेस 4 गुना हो गए थे। 1% प्रोडक्शन कट से 4 गुना प्राइस। तो दैट शोज कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा लेवरेज है और ई स्पॉट प्राइसेस की बात हो रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर है फियर का। जैसे भी यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक करा, तो देयर इज नाउ अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन ऑयल प्राइस, क्योंकि अगर वेनेजुएला अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो प्राइस दोबारा नीचे जा सकते हैं, प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। एंड थर्डली, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। क्या वो यूएस का शेल ऑयल है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हाई है? अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है तो उसको ज़्यादा प्राइस पे बिकना पड़ेगा, या फिर वो लेट्स से ईरान का ऑयल है या रशिया का ऑयल है, वेनेजुएला का, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। एंड फोर्थली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर कमोडिटी जितनी भी ग्लोबली है उनकी एक सुपर साइकिल्स होती है। तो करंटली हम उस सुपर साइकिल में कौन से स्टेज पे हैं,